बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मुहर्रमुल हराम का महीना है और आम तौर पर वाक़या करबला और ख़ानदान नबूवत की शहादत का ज़िक्र किया जाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत इंतहाई मज़लूमाना है और तारीख़ इस्लाम के इंतहाई अंदोनाक और अफसोसनाक वाक़या है कि शहीद होने वाला ख़ानदान नबूवत है और शहीद करने वाले भी इस्लाम के नाम लेवा और कलमा पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक कि पैगम्बर अलैहिस्सलाम के ख़ानदान को कत्ल करने से पहले नमाज़ें वो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के पीछे ही पढ़ते हैं। लेकिन वाक़यात से सबक अख़ज़ करना ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान पाक के अंदर एक सबक देने का तरीक़ा है। हम जब कुरान पाक को देखते हैं तो वहाँ सूरह यूसुफ़, सूरत इब्राहीम, सूरत यूनुस, मुख्तलिफ़ अम्बिया के वाक़यात, मुख्तलिफ़ अक़वाम के वाक़यात, और वहाँ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें एक दर्स देते हैं, सबक देते हैं। तो इसी तरह हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत का एक फ़लसफ़ा है और उसके अंदर एक सबक है। हमें इस मौके पर उसको भी याद रखना चाहिए, उसको भी हासिल करना चाहिए। यहाँ पर एक सवाल होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो क़ादिर और करीम हैं, क़हार और जब्बार हैं, क़ादिर मुतलक़ हैं, एक वक़्त में वो अबराहा के हाथियों के लश्कर को अबाबिलों के ज़रिए से तहस-नहस करवा देते हैं। तो जब बैतुल्लाह पत्थरों का बना हुआ गिरने वाला था तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी हिफाजत के लिए हाथियों का लश्कर तबाह करने के लिए अबाबिल भेज सकते हैं। तो नबूवत का ख़ानदान हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन, और आखिर वक़्त तक पैगम्बर अलैहिस्सलाम अपने अहले बैत के लिए उम्मत को अच्छाई की नसीहत और वसीयत फरमाते रहे। तो जिस दिन करबला का दिन था, 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था, और आपके मद्दे मुकाबिल फ़ौजें नेज़े और तलवारें और तीर लेकर आई थीं, उस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वो गुस्सा और वो कुदरत जोश में क्यों नहीं आई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अबाबिलों को भेजता और शिमर का लश्कर तबाह हो जाता, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बारिश बरसा देता, या आग जला देता, या पत्थर बरसा देता। तो कभी कभी लोगों के ज़हनों में सवाल आता है कि अगर ये अल्लाह के प्यारे थे तो अल्लाह ने इन्हें बचाया क्यों नहीं। और इस पर बस औक़ात गैर मुस्लिम भी सवाल करते हैं कि अगर ये अल्लाह के मुक़र्रब थे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनकी जानों की बचाव की हिफाजत क्यों ना की। और दूसरा ये है कि उस वक़्त पूरी उम्मत मुस्लिमा कहाँ सो रही थी जब उनके नबी की औलाद को कत्ल किया जा रहा था। इसके जवाब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अल्लाह समद व बेनियाज़ ज़ात है, उसकी अपनी एक शान है, उसकी अपनी एक कुदरत है और वो बहुत बड़ी ज़ात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बस औक़ात दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि हमारी ज़ात इतनी आला और इतनी प्यारी है कि हमारी ज़ात पर, हमारे नाम पर अम्बिया जाने दे देते हैं, क़ुरबान हो जाते हैं। तो यहाँ नबी की औलाद है, इससे पहले कई नबी अल्लाह के नाम पे ज़िबा हो गए, कत्ल हो गए, शहीद हो गए। यहाँ तक कि ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लहूलुहान हुए, अल्लाह के नाम पे खून बहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हुए और अल्लाह के नाम पर आपका खून गिरा। तो इसी तरह यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी कुदरत, अपनी महबूबियत दुनिया के सामने बताने के लिए अपने नबी के ख़ानदान का खून कबूल फ़रमाया और दुनिया को बता दिया कि हम पर शाह भी क़ुरबान हो जाते हैं और शहज़ादे भी क़ुरबान हो जाते हैं। अगर कोई ऐरा गैरा छोटा मोटा हमें ना माने, हमारी बात ना माने, हमारी बात पे क़ुरबान ना हो, हमारी फरमाबरदारी ना करें, तो हम वो बेनियाज़ ज़ात हैं कि जिन्हें कोई परवाह नहीं है। हमारी शान तो ये है कि फ़रिश्ते हाथ बांधे खड़े हैं और अम्बिया हों या अम्बिया की औलादें या नस्लें हों, वो हमारी ज़ात पे क़ुरबान होने के लिए तैयार हैं। तो एक तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर क़ुरबान होने से ये हज़रात फ़ौरन जन्नत में चले गए। ये खून का बहना, कत्ल होना, प्यास लगना, भूख लगना, ये हमारी दुनियादारी के तकाज़े हैं। जो शख्स शहीद होने वाला होता है, शहादत से पहले ही उसे जन्नत की खुशबुएँ आ जाती हैं और उस वक़्त उसकी शिद्दत से ख्वाहिश होती है कि मैं जल्दी से अल्लाह के नाम पे क़ुरबान होकर अल्लाह के पास पहुँच जाऊँ, जन्नत के बाला खानों में चला जाऊँ। तो ये शहीद होना उनके लिए जन्नत में जल्द जाने का ज़रिया होता है, उनके लिए सआदत और ख़ुशी का लम्हा होता है।
लेकिन हम जिंदों से बिछड़ जाते हैं, इसलिए उनकी शहादत हमारे लिए गम और तकलीफ़ का बायस होती है। लेकिन इस तरह के वाक़यात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत, आपकी कामलियत, आपकी शहनशाहियत और आपकी बेनियाज़ी दुनिया के सामने आती है और हमारे लिए इबरत होती है कि आप अपनी मामूली जान हमसे बचा के रखते हो। हम पर तो बड़ी बड़ी कीमती जानें भी क़ुरबान हो गई और उन हज़रात ने हमारी ज़ात के मोहब्बत का हक़ अदा कर दिया, सजदे करके भी, कुरान पढ़ के भी, प्यासे रह कर भी और आखिर में अपनी जान दे कर भी और अपनी आँखों के सामने अपना ख़ानदान क़ुरबान करके भी। इस लिहाज से हमें ये इस पर यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर लिहाज से हर बात पर कादिर थे, हैं और रहेंगे। लेकिन उसके साथ साथ फ़आलुल लिमा युरीद, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अपनी हिकमतें हैं, अपनी बसीरत है, अपने फ़ैसले हैं और उसके अंदर बेपनाह हिकमतें हैं। हमें जिनको दिल से मानना होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इसमें भी हिकमत थी, यानी उस दिन अबरहा के लश्कर को अबाबिलों से तबाह करवाने में भी अल्लाह की हिकमत थी। और आज अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी के औलाद को अपने नाम पे क़ुरबान कर लिया है और अपने ज़ात पे क़ुरबानी की तौफ़ीक दे दी है, तो इसमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिकमत और उसकी शान पोशीदा है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या ये दर्स देता है कि जब अल्लाह का हुक्म आ जाए, दीन का तकाज़ा आ जाए, तो फिर ना तो दुनिया की आसानियाँ देखी जाती हैं, न दुनिया की राहतें देखी जाती हैं, न दुनिया की इज़्ज़तें देखी जाती हैं और ना अपनी औलाद की परवाह की जाती है, ना अपने जान की परवाह की जाती है, ना अपने माल की परवाह की जाती है। तो हमें भी इस वाक़े से सबक लेना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शायद हम पर ऐसा लम्हा, ऐसी आजमाइश न लाए, लेकिन बिलफ़र्ज़ अगर कभी थोड़ी सी मुश्किल और थोड़ा सा सब्र का मौका आ जाए, तो फिर हमें हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के उसवा कामिल में, आपके तरीक़े में, आपके जज्बे में, आपकी अज़ीमत में गौर करना चाहिए कि मुझ पर तो थोड़ी सी मुसीबत आई, थोड़ी सी आजमाइश आई, थोड़ा सा इम्तिहान आया, हमारे बड़ों ने तो इससे बढ़कर जो है वो इम्तिहानात भी दिए और कामयाब भी हुए। आज के हालात में हमें अपनी ज़ाती ज़िंदगी के अंदर देखना चाहिए कि मैं कहाँ पर अपने जज्बात क़ुरबान करता हूँ, कहाँ पर अपना माल क़ुरबान करता हूँ, कहाँ पर अपनी औलाद क़ुरबान करता हूँ और कहाँ पर मैं अपनी मनमानी और मनमर्ज़ी करता हूँ। उस वक़्त हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु दीगर हज़रात के मशवरे से अपनी जान बचा सकते थे, अपना ख़ानदान बचा सकते थे और बेहतरीन ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुजार सकते थे। लेकिन आपने फ़रमाया कि आज अगर इस्लाम या उम्मत पर बुरा वक्त आया है, तो फिर न मुझे अपनी जान बचानी है, न अपनी औलाद बचानी है और न ही अपना माल बचाना है, न अपनी ज़िंदगी बचानी है। तो ये एक सबक है जो हमें हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत से मिलता है कि आप और आपका ख़ानदान अल्लाह की मर्ज़ी पे क़ुरबान हो गया, अपनी ख्वाहिशात को क़ुरबान कर दिया, अपनी दुनिया को अपनी आँखों के सामने बर्बाद कर दिया और चंद घंटों के अंदर अंदर पूरे का पूरा ख़ानदान अपनी दुनिया उजाड़ कर अल्लाह के नाम पे क़ुरबान हो गया। तो हमें अपनी ज़िंदगी में, अपने हालात में, अपने मामलात में, अपनी ख्वाहिशात में, अपनी औलाद में, अपने रस्म व रिवाज में ये देखना चाहिए कि उसवा हुसैनी क्या है और मेरी ख्वाहिशात क्या हैं। अगर वो जान देकर अल्लाह की खुशनुदी ले जाते हैं तो मुझे जज्बात देकर अल्लाह की खुशनुदी हासिल करनी चाहिए। अगर मैं अमल में हुसैनी हूँ तो फिर हकीकत में हुसैनी हूँ, और अगर मेरी ज़बान हुसैनियत का ज़िक्र करती है लेकिन अमल मेरा उसके ख़िलाफ़ है, तो फिर ये ज़बानी जमा ख़र्च होगा, जिसके बारे में सवाल होगा कि वो कहते क्यों हो जो तुम करते नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हकीकी मानों में हुसैनी बनाए और आपके अज़ीमत वाले रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।